जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ललन रेलवे प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। हम लोग यूनिट 3 यानी कि पुस्तकालय वर्गीकरण या ज्ञान संगठन, इंग्लिश में बोले तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन या नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे हैं। यूनिट 3 से पहले हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 को सारा प्रश्न करवा चुके हैं। अगर जो आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में आप उसको देख सकते हैं। यूनिट 3 का हमने एक वीडियो आपको दे चुके हैं। यह सारा प्रश्न जो है बिहार लाइब्रेरी में आने वाली बहाली के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग सारा प्रश्न को रिवाइज करते रहिए ताकि आने वाली लाइब्रेरी की बहाली के लिए आपको प्रश्न आसान हो जाए। तो आइए क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं 592 से। 592 नंबर प्रश्न कर रहा है, सीसी के किस संस्करण में सभी मौलिक श्रेणियों को जोड़ने के लिए विभिन्न प्रतीकों का उपयोग किया गया था? तो 592 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, 4th एडिशन। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या नेक्स्ट कर रहा है, सीसी के किस संस्करण में सबसे पहले PMEST का प्रयोग किया गया था? तो आपका 593 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4th एडिशन आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न कर रहा है, पहलू यानी फेसेट अनुक्रम के सिद्धांत रंगनाथन द्वारा प्रकाशित किया गया है। पहलू अनुक्रम के सिद्धांत रंगनाथन के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो हो जाएगा 594 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी वॉल पिक्चर प्रिंसिपल, होल और ऑर्गन प्रिंसिपल, काउ कॉल्फ प्रिंसिपल। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। सीसी में दशा संबंध यानी फेज रिलेशन किस संस्करण से प्रारंभ किया गया था? सीसी में दशा संबंध किस संस्करण से प्रारंभ किया गया था? तो 595 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा एडिशन? 5th एडिशन आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 596 नंबर प्रश्न करा है, सीसी के 6ठे संस्करण में कितने दशा संबंधों का वर्णन किया गया था? सीसी के 6ठे संस्करण में कितने दशा संबंधों का वर्णन किया गया था? 596 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 597 का रहा है, सीसी के 7वें संस्करण में कितने दशा संबंधों का वर्णन किया गया था? सीसी के 7वें संस्करण में कितने दशा संबंधों का वर्णन किया गया था? तो हो जाएगा 597 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 हो जाएगा। कितना? 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 598 नंबर प्रश्न करा है, इनमें से कौन सा कनेक्टिंग प्रतीक सीसी में उपयोग नहीं किया जाता है? कौन सा जो प्रतीक है कनेक्टिंग प्रतीक सीसी में उपयोग नहीं किया जाता है? तो 598 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एरो का, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एरो का प्रतीक नहीं किया जाता है। नेक्स्ट कर रहा है, वर्गीकरण अनुसंधान समूह CRG की स्थापना कहाँ की गई थी? वर्गीकरण अनुसंधान समूह की स्थापना कहाँ की गई है? तो हो जाएगा आपका 599 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, लंदन UK में हो जाएगा। लंदन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि UK में पड़ता है, ब्रिटेन में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद प्रश्न संख्या 600 का रहा है, वर्गीकरण अनुसंधान समूह की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वर्गीकरण अनुसंधान समूह की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो हो जाएगा 600 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, डेरिक अस्टीन आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद 601 नंबर प्रश्न कर रहा है, वर्गीकरण अनुसंधान समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्गीकरण अनुसंधान समूह की जो स्थापना है किस वर्ष हुई थी? तो 601 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1952 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, वर्गीकरण अनुसंधान समूह CRG का संबंध किससे है? CRG का संबंध किससे है? तो हो जाएगा 602 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर जो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं क्या इसमें त्रुटि है, तो उससे हमें मोटिवेट मिलेगा। आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तो हमें मोटिवेट मिलेगा। आपके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है दोस्तों वीडियो बनाने में, तो एक लाइक तो ज़रूर आप लोग करिए। इसके बाद प्रश्न संख्या का रहा 603, ज्ञान या विषय जगत की संरचना को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ज्ञान या विषय जगत की संरचना को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो 603 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन कौन सा है? डिक्टोमी हो जाएगा, डेकाटोमी हो जाएगा और पॉलीक्टोमी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, डैश में डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पहली बार विषय के गठन के तरीकों को 4 विधियां प्रस्तुत की गई। लूज असेंबलेज, लेमिनेशन, डिसेक्शन, ड्यूडेशन कब किया गया था? तो हो जाएगा 604 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1950 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रंगनाथन द्वारा विषय निर्माण के 2 अन्य तरीके आसवन और संलयन को डैश में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो हो जाएगा 605 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1960 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न का रहा 606 नंबर प्रश्न का रहा है, किस वर्ष रंगनाथन के विषय निर्माण के तरीकों को ए नीलमेघनन ने कुछ संशोधनों के साथ पुनर्गठित किया था? तो कब किया था? तो 606 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1973 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 607 नंबर प्रश्न करा है, अंग्रेजी शब्द लेमिनेशन लैटिन शब्द से लिया गया है। अंग्रेजी शब्द जो लेमिनेशन लैटिन शब्द से लिया गया है, तो हो जाएगा 607 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर लेमिनी द्वारा, लेमिनी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या कर रहा है आपका 608 नंबर कर रहा है, डीडीसी तालिकाओं की सूची का मिलान करें। तो 608 का आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 608 का डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, यूडीसी में कितने प्रकार की सहायक सारणियों का प्रयोग किया गया है। यूडीसी में कितने प्रकार की सहायक श्रेणियों का प्रयोग किया गया है। 609 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉमन एंड स्पेशल लग्जूरियस।
ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 610 का है, यूडीसी में कंप्यूटर जनित सूचकांक का प्रकाशन किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? यूडीसी में कंप्यूटर जनित सूचकांक का प्रकाशन किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? 610 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1988 हो जाएगा। 1988 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न का रहा है, 5 मौलिक श्रेणी की अवधारणा का प्रयोग डैश में किया गया है। 5 मौलिक श्रेणी की अवधारणा का प्रयोग डैश में किया गया है, तो 611 का आपका करेक्ट आंसर होगा सीसी हो जाएगा। सीसी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, सीसी का दूसरा संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? सीसी का जो दूसरा संस्करण है किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 612 का हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1939। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर 1939 आपका हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 613 का रहा है, सीसी का चौथा संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? सीसी का जो चौथा संस्करण है कब प्रकाशित हुआ था? 613 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1952। 1952 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सीसी का 7वां संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? सीसी का जो 7वां संस्करण है किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 614 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1987 में। कब प्रकाशित हुआ था? 1987 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न का रहा है, सीसी के किस संस्करण को रिजिडली फेसेड वर्गीकरण योजनाओं के अंतर्गत रखा गया है? तो आपका 615 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑल हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आपका सभी आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न का रहा है 616 नंबर प्रश्न का रहा है, सीसी के किस संस्करण को फ्रीली फेसेड एनालिटिको सिंथेटिको योजना के रूप में मान्यता प्राप्त है? सीसी के किस संस्करण को फ्रीली फेसेड योजना के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो 616 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल, यानी 4th, 5th और 6th यानी कि सभी। नेक्स्ट कर रहा है, सीसी के किस संस्करण को फुल्ली फ्रीली फेसेड योजना के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो 617 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7th हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर, 7th आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 618 का रहा है, सीसी प्रथम संस्करण में पहलुओं को जोड़ने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया गया था? सीसी प्रथम संस्करण में पहलुओं को जोड़ने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया गया था? 618 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलोन का, कोलोन आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 619 का रहा है, सीसी के किस संस्करण से 5 मूलभूत श्रेणियों को जोड़ने के लिए विभिन्न प्रतीकों का उपयोग किया गया था? तो 619 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4th हो जाएगा। 4th आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा, सीसी का 7वां संस्करण किसके द्वारा तैयार किया गया है? सीसी का जो 7वां संस्करण है किसके द्वारा तैयार किया गया है? 620 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 620 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नीलमेघन गोपीनाथ सीथारामा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सीसी में विभिन्न प्रकार के समान आइसोलेट क्या है? सीसी में विभिन्न प्रकार के समान आइसोलेट्स क्या है? तो 621 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ACI एंड PCI। ACI एंड PCI आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आपका फीडबैक ज़रूर दें। उससे क्या होगा, क्या त्रुटि है उसको हम सुधार करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांतों को कितने विभागों में विभाजित किया गया है? पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांतों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 622 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 622 का ऑप्शन ए हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव एंड डायनामिक। डिस्क्रिप्टिव एंड डायनामिक आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, पुस्तकालय वर्गीकरण का वर्णनात्मक सिद्धांत किसने दिया था? पुस्तकालय वर्गीकरण का वर्णनात्मक सिद्धांत किसने दिया था? 623 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 623 का ऑप्शन डी ऑल हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। शेयर्स भी दिया था, रिचर्डसन भी दिया था और JD ब्राउन भी दिया था, यानी सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 624 का रहा है, पुस्तकालय वर्गीकरण का गतिशील सिद्धांत किसने दिया था? पुस्तकालय वर्गीकरण का गतिशील सिद्धांत किसने दिया था? 624 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा SR रंगनाथन। SR रंगनाथन आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रंगनाथन ने किस पुस्तकालय में वर्गीकरण का गतिशील सिद्धांत प्रस्तुत किया है? रंगनाथन ने किस पुस्तकालय में वर्गीकरण गतिशील का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो 625 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोलोगेमा टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करा ऑक्टेव नोटेशन का उपयोग किस पद्धति में किया गया है? ऑक्टेव नोटेशन का उपयोग किस पद्धति में किया गया है? 626 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 627 का रहा, सर्वप्रथम सीसी के किस संस्करण में टाइम फेसेट के लिए बिंदु के बजाय एकल उल्टे अल्प विराम का उपयोग किया गया था? कह रहा है कि सर्वप्रथम सीसी के किस संस्करण में टाइम फेसेट के लिए बिंदु के बजाय एकल उल्टे अल्प विराम का उपयोग किया गया था? तो 627 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 एडिशन में। कब? 6 एडिशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 628 का रहा है, कैनन शब्द का प्रयोग सबसे पहले अपने पुस्तक कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन में किसने किया था? कैनन शब्द का प्रयोग सबसे पहले अपनी पुस्तक कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन में किसने किया था? 628 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रेयस ने। श्रेयस सबका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या का रहा है 629, प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के तीसरे संस्करण में रंगनाथन ने कितने कैनन का वर्णन किया है? प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के तीसरे संस्करण में रंगनाथन ने कितने कैनन का वर्णन किया है? तो आपका 629 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 43। 43 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, रंगनाथन द्वारा कैनन को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। रंगनाथन द्वारा कैनन को किस प्रकार वर्गीकृत किया है, तो हो जाएगा 630 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइडिया प्लान हो जाएगा, भारवल प्लान हो जाएगा, नेशनल प्लान आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, मिलान करना है, सूचियों का मिलान करें। तो 631 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के तीसरे संस्करण में रंगनाथन द्वारा कितने सहायक अनुक्रम सिद्धांत विकसित किए गए थे। तो 632 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितने? 18 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के तीसरे संस्करण में रंगनाथन द्वारा कितने पहलू अनुक्रम सिद्धांत विकसित किए गए थे। 633 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। इसके बाद प्रश्न संख्या 634 का रहा है, प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के तीसरे संस्करण में रंगनाथन द्वारा कितने अभिधारणाएं विकसित की गई थी। तो 634 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना अभिधारणाएं, तो 13 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सीसी में पीसीआई के विभिन्न प्रकार क्या है। करेक्ट, सीसी में पीसीआई के विभिन्न प्रकार क्या है। 635 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनर्जी एंड पर्सनालिटी, इनर्जी एंड पर्सनालिटी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है, प्रश्न संख्या 636 का रहा है, सापेक्ष सूचकांक रिलेटिव इंडेक्स का प्रयोग किस वर्गीकरण योजना में किया गया है। सापेक्ष सूचकांक रिलेटिव इंडेक्स का प्रयोग किस वर्गीकरण योजना में किया गया है। तो 636 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डीडीसी। डीडीसी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है, कौन सी संस्था वर्गीकरण अनुसंधान के लिए जानी जाती है। कौन सी संस्था जो है वर्गीकरण अनुसंधान के लिए जानी जाती है। तो 637 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, 5 मूलभूत श्रेणियों के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त नाम क्या है। 5 मूलभूत श्रेणियों के लिए संक्षिप्त रूप क्या है। तो 638 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए PMEST। PMEST आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, पहलू विश्लेषण का उपयोग किसके द्वारा किया गया था। पहलू विश्लेषण का जो उपयोग है किसके द्वारा किया गया था। 639 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए SR रंगनाथन द्वारा। SR रंगनाथन आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 640 का रहा है, सहायक क्रम में पुस्तकालय व्यवस्था के लिए APUPA अपूपा पैटर्न का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो 640 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए SR रंगनाथन। SR रंगनाथन आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या का रहा है 641 का रहा है, आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण के विकास का श्रेय किसे जाता है। आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण के विकास का श्रेय किसे जाता है। तो 641 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेलविल डेवी।
मेलविल डेवी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है, दो या दो से अधिक पहलुओं यानी फेसेट के बीच का संबंध कहलाते हैं। दो या दो से अधिक पहलुओं के बीच संबंध क्या कहलाता है? 642 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंटरफेस्ड फेज रिलेशन। इंटरफेस्ड फेज रिलेशन आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है 643 में प्रश्न कर रहा है, एक ही फेसेट के दो एकलों के बीच क्या संबंध है? एक ही फेसेट के दो एकलों के बीच क्या संबंध है? 643 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंट्रा रे फेज रिलेशन। इसके बाद नेक्स्ट कर रहा है, सीसी का छठा संस्करण कितने विभागों में विभाजित है? सीसी का छठा संस्करण जो है कितने भागों में विभाजित है? तो 644 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 पार्ट में। 3 पार्ट में सीसी का छठा संस्करण विभाजित है, कितने पार्टों में? तो 3 पार्ट, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है, यूडीसी का पहला MRF संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 645 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1992 हो जाएगा, 1992 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आज का जो लास्ट प्रश्न है, यूडीसी का नवीनतम MRF संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 646 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 2019। 2019 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 647 नंबर आप लोगों को बताना है, सीसी का छठा संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? आप लोग कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो अगर जो अच्छा लगता हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि हम उसको सुधार कर सकें। धन्यवाद।